दादागिरी, आत्मविश्वास की कमी, खुद को इलाके का बॉस समझना, घबराहट, ये शब्द चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने मालदीव भारत में तनाव के बीच भारत के लिए इस्तेमाल किए हैं। चीन मालदीव के रिश्तों को लेकर लिखे लेख में अखबार ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन में है और चीन इस बात से इतना खुश है कि वो भारत से पहले चीन पहुंच गए हैं। वैसे भी मोहम्मद मुइज्जू की छवि चीन के हिमायती नेता की है। अब आपको बताते हैं कि ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा है। अखबार में पीएम मोदी के लक्षद्वीप टूरिज्म के प्रमोशन और उसके बाद मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणी और 3 मंत्रियों को सस्पेंड किए जाने का जिक्र है। उसके ठीक बाद ग्लोबल टाइम्स लिखता है, भारत खुद को इलाके का बॉस समझता है। दक्षिण एशिया के कुछ देशों से उसके तनावपूर्ण रिश्तों के पीछे यही सोच जिम्मेदार है। चीन को जिम्मेदार ठहराने के बजाय उसे हर चीज को कंपटीशन की तरह देखना बंद करना चाहिए। दादागिरी वाली सोच के चलते मालदीव समेत कई देशों से उसके रिश्ते बिगड़े हैं। ग्लोबल टाइम्स यही नहीं रुकता है, वो आगे लिखता है कि मालदीव के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर हैं। इससे भारत के अंदर घबराहट है जो भारत में आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। चीन मालदीव की संप्रभुता का सम्मान करता है और वो भारत की तरह मालदीव के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता। इस लेख में संप्रभुता वाली बात का जिक्र जानबूझकर किया गया है क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बनने से पहले इंडिया आउट का अभियान चलाया था। जीतने के बाद हुई विक्ट्री रैली में भी उन्होंने बिना नाम लिए भारत के गिनती के सैनिकों को वापस भेजने की बात दोहराई थी। हालांकि चीन ये नहीं बताएगा कि मालदीव में सरकार को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस किया था। चीन मालदीव में खासकर अपने किए 3 कामों का जिक्र खूब करता है। पहला, चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज जो राजधानी माले को एक दूसरे द्वीप से जोड़ता है, वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार और तीसरा सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसके तहत 10,000 फ्लैट बनाए गए हैं। इसका दूसरा पक्ष यह है कि चीन के जितने प्रोजेक्ट्स वो मालदीव के कुल कर्ज का 70% हैं। उनको डर है कि इतना कर्ज देकर आगे चीन यहां मनमानी करेगा जैसे उसने पाकिस्तान और श्रीलंका में किया। चीन की नीयत इस बात से समझिए कि मालदीव चीन के जिस वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है उसके खतरे को भांपते हुए इटली ने चीन के इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए हैं। संप्रभुता की बात करने वाले चीन के लगभग सभी पड़ोसी देशों से सीमा विवाद है। तिब्बत पर उसने कैसे कब्जा किया दुनिया जानती है। ताइवान को वो कैसे धमकी देता है, हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज उठाने वालों का क्या हश्र करता है, ये पूरी दुनिया को पता है। उन देशों की लिस्ट भी बहुत लंबी है जो चीन से कर्ज लेकर फंस गए हैं। पाकिस्तान भी इस लिस्ट का हिस्सा है जिसे चीन ऑल वेदर फ्रेंड कहता है। चीन पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन को करीबी साथी और डेवलपमेंट पार्टनर बताया है। वो चाहते हैं फिश प्रोडक्ट का निर्यात बढ़ाने के लिए चीन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलने वाले हैं। इस बीच उनके देश में विपक्ष के नेता मोहम्मद मुइज्जू को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग करने लगे हैं। उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाए जाने की मांग हो रही है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए वो चीन की सरकार पर ज्यादा फिट बैठते हैं। दादागिरी, आत्मविश्वास की कमी, खुद को इलाके का बॉस समझना और घबराहट। बाकी ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी गौरव ने। मैं हूं हिमांशु। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।